आज की चर्चा में आपका स्वागत है। बॉलीवुड की दुनिया जितना चकाचौंध से सराबोर है, उतना ही उसके पीछे का जो सच है इतना काला और भयानक है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज ये है कि गोविंदा के पैर में गोली लगी है। फिल्म एक्टर गोविंदा के गोली लगना जितना सरल दिखाई दे रहा है कि उनके हाथ से पिस्तौल छूट गई और उनको गोली लग गई, उतना सरल है नहीं। इसके पीछे का सच जानने के लिए कई सवालों के आंसर जानने पड़ेंगे। चलिए पहले पूरी बात बताते हैं। गोविंदा को कलकत्ता जाने के लिए एक मॉर्निंग फ्लाइट पकड़नी थी। इस ट्रिप पर उनके मैनेजर उनके साथ जाने वाले थे, जो बेसिकली उनके घर पर नहीं थे, और दोनों को अपने घर से सीधा एयरपोर्ट पहुंचना था। जो बताया जा रहा है वो ये है कि मॉर्निंग में गोविंदा ने उठने के बाद में पहले जिम किया और उसके बाद में तैयार होने लगे, और जब वो तैयार होने लगे उन्होंने अपना लोडेड रिवॉल्वर, नोट कीजिए, लोडेड रिवॉल्वर अपने घर में रखने के लिए कबर्ड को खोला और उसमें रखने की कोशिश करी। जिस टाइम गोविंदा वो रिवॉल्वर रखना चाह रहे थे, उस समय उनके हाथ से वो छूट गया, और उनके हाथ से छूटने से उसमें से गोली चल गई जो उनके पैर में लगी। घुटने के नीचे ये गोली लगी है। अब अगर न्यूज चैनल और बाकी लोगों की माने तो ये गोली जो लगी है उनके दाएं पैर में लगी है, जबकि ऐसी न्यूज भी है कोई इसको बाएं पैर में बताता है। गोविंदा के भाई तो फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, जिनको कि उसने सबसे पहले फोन भी किया था गोली लगने के बाद में। उन्होंने बताया कि गोली जो लगी है वो बाएं पैर में नहीं, वो दाएं पैर में लगी है। लगी थी, राइट वाले पैर में लगी थी, तो बच गए थे, लेकिन बच गए। अब एनडीटीवी न्यूज की माने तो गोली जो लगी है वो बाएं पैर में लगी है। बताया जा रहा है कि गोविंदा को कोलकाता जाना था, इसलिए सुबह जल्दी उठकर वो पिस्तौल लेकर जिम गए। जिम करने के बाद वो वापस घर आए। घर आने के बाद जब वो अलमारी में पिस्तौल वापस रख रहे थे, उससे पहले चेक करते समय पिस्तौल गलती से चल गई और हाथ से छूट गई। पिस्तौल से निकली गोली उनके बाएं पैर पर जाके लगी, जिसके हो सकता है ये शुरुआती खबरें हो तो इसलिए कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गया है कि बाएं पैर में लगी है गोली या दाएं पैर में लगी है। घर पर गोविंदा बिल्कुल अकेले थे, यानी उनके पास एक बॉय था जो बेसिकली उनकी हेल्प करने के लिए था, और जो मॉर्निंग के टाइम में उनको कपड़े वगैरह ये सब दे रहा था। इसके अलावा सिर्फ सिक्योरिटी स्टाफ था जो बेसिकली गेट पर था। अधिकतर जो स्टार होते हैं या बड़े लोग होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, उनके घर में सीसीटीवी भी काफी जगह लगे रहते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि ये सीसीटीवी उस रूम में था या नहीं था जिस रूम में ये तैयार हो रहे थे, क्योंकि अधिकतर चीजों का खुलासा वो ही कर सकता है जो सीसीटीवी में आएगा। गोविंदा की पत्नी सुनीता जी इस समय कलकत्ता में ही हैं। हादसे की खबर सुनने के बाद में वो मुंबई आई हैं। गोविंदा की बेटी टीना आहूजा वो भी मुंबई में ही रहती हैं। गोविंदा के भाई के अलावा परिवार में सबसे पहले पहुंचने वाले में टीना आहूजा ही थी। टीना आहूजा ने भी फिल्मों में काफी हाथ आजमाया और कुछ रोल भी मिले, कुछ फिल्में भी मिली, लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकी थी। आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम में इस घटना का विवरण इस तरीके से दिया। कोलकाता जाना था, जिसके लिए वो सुबह 4:30 बजे तैयार होकर घर से निकलने वाले थे। घर से निकलने से पहले गोविंदा अपनी रिवॉल्वर को अलमारी में एक सूटकेस में रख रहे थे। जैसे हो सकता है कि जब वो बाहर जा रहे हैं कई दिनों के लिए, तो वो अपनी रिवॉल्वर को संभाल कर रख रहे हो अलमारी में, और तभी रिवॉल्वर से गलती से फायर हो गया और गोली उनके पैर में लग गई। गोली लगने के बाद में गोविंदा ने खुद ही अपने ब्रदर को फोन किया और उनको बताया कि उनको ऐसे गोली लग गई है और वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, तो वो भी हॉस्पिटल पहुंचे। दूसरा फोन उन्होंने अपने मैनेजर को किया जो उनके साथ कोलकाता जाने वाले थे मॉर्निंग फ्लाइट से ही। लोग दोनों सीधे हॉस्पिटल पहुंचे और गोविंदा भी हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पे उनका इलाज किया गया और उनकी गोली निकाल दी गई। बताया जाता है कि वो खतरे से बाहर हैं और स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। उनके खुद की आवाज में एक रिकॉर्डिंग भी आई बाहर, जिसमें उन्होंने बताया कि उस तरह से उनको गोली लग गई है, लेकिन अब वो ठीक हैं, और अपने प्रशंसकों का धन्यवाद करते हैं, डॉक्टरों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने समय पर ऑपरेशन करके उनको ठीक किया। मैं हूँ गोविंदा, गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, और आप सब लोगों की प्रार्थना जो है, आप लोग का धन्यवाद बड़ा हुआ। गोविंदा की बेटी टीना आहूजा भी जब वहां पहुंची और उन्होंने अपने पिता से मिलने के बाद में बाहर आके स्टेटमेंट दिया कि उनके पिता अब ठीक हैं। उन्होंने ये बताया कि गोली कैसी लगी की जरूरत नहीं है और वो खतरे से बाहर है। इतना ही नहीं, टीना ने ये भी बताया कि गोविंदा को गोली कैसे लग गई। दरअसल टीना की माने तो पापा अलमारी में रिवॉल्वर रख रहे थे और उसी दौरान उन्हें गोली लगी थी। रिवॉल्वर जमीन पर गिरी तो उससे गोली चल गई जो पापा की टांग में जाकर लग गई। अभी तक के सारी न्यूज और सारी बातों से ये पता लगा कि गोविंदा को गोली लगी है और पैर में गोली लगी है, और कैसे गोली लगी है ये भी पता लगा, पर क्यों गोली लगी है इसके सवाल बहुत सारे हैं। आइए इन सब का आकलन करते हैं। गोविंदा के पास जो रिवॉल्वर थी वो रिवॉल्वर वेबले एंड स्कॉट कंपनी की थी, जो पॉइंट 32 साइज बोर की थी। नॉर्मली सुरक्षा का हवाला देते हुए ही रिवॉल्वर के लाइसेंस इशू किए जाते हैं, क्योंकि काफी लोग तो इसको अपना
स्टेटस सिंबल की तरह भी यूज करते हैं। गोविंदा को कहीं से खतरा था ऐसा कहीं से पता नहीं लगता है। उन्होंने क्यों करके रिवॉल्वर रखी जबकि उनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं। अब जब लाइसेंस दिया जाता है एक रिवॉल्वर का तो उसके साथ में कुछ सख्त हिदायतें भी दी जाती हैं। उन हिदायतों में से एक ये होती है कि हर 3 साल बाद उस लाइसेंस को रिन्यू किया जाता है। साथ साथ ये बताया जाता है कि कभी भी रिवॉल्वर को लोडेड नहीं रखना है, ना ही रिवॉल्वर को अनलॉक करके रखना है, और केवल इसका उपयोग जब ही कर सकते हैं कि जबकि आपको पूरी आशंका हो कि आपकी जान पर हमला किया जा रहा है। इन सब हिदायतों के हिसाब से आपको नहीं लगता कि ये रिवॉल्वर था, ये लोडेड क्यों था घर के अंदर? क्या गोविंदा को सुबह ही सुबह इस रिवॉल्वर को वहां रखने की जरूरत क्यों पड़ी और अर्ली मॉर्निंग इसको क्यों निकाला गया था? जो बता रहे हैं कि पहले उन्होंने जिम किया और जिम करने के बाद में वो तैयार होने लगे एयरपोर्ट जाने के लिए। तो इसमें रिवॉल्वर इसमें बीच में कहाँ से आ गया? कोई भी व्यक्ति सुबह ही सुबह रिवॉल्वर को क्यों टच करेगा? और अगर वो रिवॉल्वर उनके कहीं और रखा हुआ था और मान लेते हैं वो अगर ड्रॉर में रखना चाहते थे, जाने से पहले उसको लॉक करना चाहते थे, तो रिवॉल्वर जो है लोडेड करके क्यों रख रहे थे? उसकी गोलियां क्यों नहीं निकाली गई थी? अब चलिए ये भी एक लापरवाही मान लेते हैं कि लोडेड जो रिवॉल्वर को वो रखना चाह रहे थे अपने कैबिनेट में, अपने ड्रॉर में। तो देखने वाली बात यह है कि रिवॉल्वर अगर उनके छूटकर हाथ से गिरा, इसमें से गोली चली और उनके पैर में लग गई, ये कैसे संभव है कि रिवॉल्वर जो है अनलॉक हो गई और साथ साथ उसका ट्रिगर भी दब गया? दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है। ऐसे में इन सब बातों के रहते हुए ये शक जाहिर किया जा रहा है कि ये फिर क्या इंसिडेंट है इसमें कहीं और स्वयं तो ये गोली चलाने की कोशिश नहीं करी? क्या वो डिप्रेशन का शिकार थे? क्या वो सुबह ही सुबह किसी तरह के नशे में थे इसके कारण उन्हें पता नहीं लगा कि रिवॉल्वर लोडेड है और साथ साथ वो अनलॉक है और उसके साथ में ट्रिगर दब गया? इस सारी संभावनाओं का एक साथ होना अपने आप में बहुत शक पैदा करता है। दूसरी तरफ अगर कार्यविधि में देखें तो गोविंदा का कोई इस समय कुछ ऐसा चुनौती भरा या फिर ये कहिए कि उनको किसी तरह की थ्रेट नहीं थी। इस समय में पॉलिटिकली इन्वॉल्व तो थे, महाराष्ट्र के बीजेपी यानी शिंदे सरकार के साथ में उनके अच्छे संबंध थे, कहीं से भी इनकी राइवल्टी दिखाई नहीं देती है, ना ही कोई सामने आई थी। ये सारी बातें इन सारी बातों को सच नहीं साबित करती जो कि बेसिकली बताई गई हैं। वो तैयार हो रहे थे और उनके हाथ से रिवॉल्वर छूट गया और छूटने से गोली चल गई और उसके बाद में उनके पैर में लग गई। गोविंदा जी का रिवॉल्वर जो पुलिस ने ले लिया है और वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ है। इस तरह का खुलासा लंडन टॉप जो चैनल है उन्होंने भी किया है। जब बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। फिलहाल पुलिस ने कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। जो पहली जानकारी उन्होंने आज तक के साथ साझा की वो यही की कि रिवॉल्वर साफ करते के समय के दौरान ये हादसा हुआ है। अभी नॉन फैक्ट है कि उनके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, मगर अब सवाल उठते हैं कि इतनी सुबह 5 बजे उनको ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि रिवॉल्वर वो साफ कर रहे थे? या जब आप आज के से उनके पास रिवॉल्वर नहीं है काफी समय से, तो आपको एक प्रोस एंड कॉन्स मालूम होते हैं, उनको सेफ्टी कैसे करते हैं, कैसे साफ करते हैं वो मालूम होता है, तो ये गोली कैसे चली, तमाम सवाल उठेंगे। गोविंदा जी की पिछली जिंदगी की तरफ नजर दौड़ाएं। गोविंदा एक समय बहुत ही सफल स्टार रहे हैं और उनका बहुत ज्यादा क्रेज रहा था लोगों के बीच में, खासतौर से लड़कियों के बीच में उनका बहुत ज्यादा क्रेज था। उसके अलावा वो अपने डांस के लिए और कॉमेडी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हुए थे। डांस के लिए उनकी तुलना भगवान जो पुराने एक्टर थे उनसे की जाती है और उनके कॉमेडी टाइमिंग के लिए तो वो अच्छे खासे जाने जाते थे। उनका कैरियर अच्छा और पीक पे चल रहा था, अचानक ही उनके एक के बाद एक फिल्में पिटती चली गईं। अपने कैरियर में उन्होंने सभी बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ में काम किया। उनका कैरियर का ग्राफ एक एक करके जब नीचे आने लगा तो उसके कारणों में कई कारण बताए गए। उनमें से कुछ ये थे कि उन्होंने वक्त के साथ में अपने आप को चेंज नहीं किया। एक तरफ जहां वो कॉमेडी फिल्में रोमांटिक हीरो की तरह वो काम किया करते थे, उस समय वो एक्शन में ज्यादा सफल नहीं हो सके और एक्शन फिल्में काफी ज्यादा चल रही थी उस टाइम में। दूसरे वो अपने सेट पर बहुत ज्यादा लेट आने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थे, जिससे फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनसे काफी हद तक परेशान रहते थे। और जैसे जैसे उनकी स्टारडम बढ़ रही थी उस समय उनकी बीवी जो थी यानी सुनीता जी, उनका भी काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इनकी इन एक्टिविटीज में होने लगा। और सुनीता जी अपने बहुत ज्यादा गुस्से के लिए मशहूर थी, जिससे कि सेट पर जो लोग होते थे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा जो कारण बताया जाता है वो खास ये भी बताया जाता है कि डेविड धवन के साथ में गोविंदा जी की जो अनबन हुई थी उसके बाद में गोविंदा को फिल्में मिलनी बंद हो गई थी। डेविड धवन के साथ में इनकी इस तरह की जोड़ी थी कि इनकी अधिकतर फिल्में डेविड धवन की निर्देशन में की गई थी और जो बहुत ज्यादा हिट रही थी। कादर खान, डेविड धवन, अरुणा ईरानी, करिश्मा कपूर, इन लोगों ने साथ मिलकर काफी सारी हिट फिल्में दी हैं। ये जो कारण बताए ये कारण हो सकते थे कि उनके ग्राफ को नीचे लाने में, लेकिन एक स्टार की जो स्टारडम होती है वो लोगों से होती है। उनकी फिल्में अब ज्यादा पसंद नहीं की जा रही थी लोगों से, लोग अब मुड़ रहे थे एक्शन फिल्मों की तरफ।
में एक्शन के साथ में काफी ज्यादा वायलेंस आना शुरू हो गया था। कहीं ना कहीं गोविंदा उन सब चीजों को पहचान नहीं पाए और अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाए। उनके गिरते कैरियर को संभालने के लिए सलमान खान ने उनको फिल्म ऑफर करी पार्टनर, जो अच्छी खासी हिट भी रही, लेकिन वो आगे इनका कैरियर जो चलाने में नाकाम रही। इसके बाद में गोविंदा ने पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाया और संसद सदस्य बने। उस क्षेत्र में भी वो ज्यादा सफल नहीं हो सके और फिर दोबारा से उन्होंने फिल्मों का रुख किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और फिल्में काफी ज्यादा आगे निकल गई थी उनके समय से, और उनकी एज भी अब काफी दिखाई देने लगी थी फिल्मों के अंदर। उनको रोल ऑफर हुए, वो मेन हीरो के नहीं थे, लेकिन उसके बाद में भी वो नहीं चल पाए। इस तरह से गोविंदा के कैरियर का बिल्कुल एंड हो गया। आज की डेट में वो किसी भी फिल्म में या किसी भी इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे। पब्लिक अपीयरेंस के नाम पे वो कभी कभी किन्हीं लाइव प्रोग्रामों में नजर आने लगे थे टीवी के। अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो इनके साथ में ऐसी ज्यादा दिक्कतें नहीं थी कि जो ये कहा जाए कि फाइनेंशियली ये बैंक करप्ट हो रहे थे या इनको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऐसे ज्यादा कारण नजर नहीं आते जिनसे ये लगे कि ये डिप्रेशन में थे या फिर इनके ऊपर कोई दबाव था। आए किसी तरह की दुश्मनी या थ्रेट या फिर ये कहिए और तरह के एक्सट्रोजन की न्यूज इनके साथ में नहीं थी। बॉलीवुड अपने रहस्यमय घटनाओं के लिए मशहूर है। कुछ दिन पहले काफी ज्यादा बदनाम हुआ था जब ड्रग्स केस हाईलाइट हुए थे। इसके अलावा भी जो बॉलीवुड में कुछ मौतें हुई हैं वो अपने आप में पूरी रहस्य बनी हुई है, जिनका आज तक भी पर्दा नहीं उठा है। दिव्या भारती, सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर त्रिशिया बनर्जी, श्रीदेवी बहुत बड़ी फिल्म स्टार, और उनका भी रहस्य में तरीके से उनकी मौत हो गई थी। ऐसे कितनी सारी घटनाएं हैं जिन पे से आज तक भी कभी पर्दा नहीं उठा है। अब गोविंदा के इस मामले में आगे क्या सामने आएगा वो तो पुलिस जांच से ही पता लगेगा। इनकी सभी लोगों को ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर रिवॉल्वर है तो उसको लोडेड नहीं रखा जाता है, और दूसरी बात उसका लॉक जो है अनलॉक नहीं किया जाता है रखने से पहले। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप जैसे चाहें वैसे यूज करें। इसको बहुत सावधानी से रखा जाता है, बहुत सुरक्षा से रखा जाता है। जहां ये आपकी सुरक्षा के लिए है वहां इस हथियार की भी सुरक्षा करना बहुत जरूरी होता है। इसके जो रिवॉल्वर जो होल्स्टर होते हैं वो भी इस तरीके से बनाए जाते हैं जिससे कि आसानी से उसमें से आप झपट नहीं सकते उस रिवॉल्वर को। इन सब सुरक्षा के नियमों का पूरी तरीके से ध्यान और पालन रखा जाता है। तो चलिए आपका क्या कहना है इस सब घटना के ऊपर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।